करियर टाइम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है उसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग को काम क्या करना पड़ता है। देखिए, जब ज्वाइनिंग होता है उस समय आपको डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का वो लोग टैग नहीं देते हैं। सबसे पहले अपने ज़्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 ईयर का आपको अप्रेंटिसशिप किया जाता है नेट्स इसके थ्रू। 1 साल का जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद वो लोग परमानेंट करते हैं। लेकिन जो 1 साल अप्रेंटिसशिप करते हैं उसमें उससे पहले भी उसके बाद भी उन लोगों ने पूरा डिप्लोमा इंजीनियर का जॉब नहीं देता है। आपको लाइन पे खड़े होके 8 घंटा काम करना होता है। उस बीच आपको 10 मिनट का टी ब्रेक 2 टाइम्स मिल जाएगा। सुबह नाश्ता ब्रेक मिल जाएगा। उसके बाद आपको लंच आधा घंटा का ही मिलता है, उसमें में खा के लाइन पे आना होता है। खाने के बाद एक आधा घंटा में ही खा के आना, ये सब जो है वो डिसएडवांटेज बता रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर काम करना है 8 घंटा का ही रहता है। लेकिन उसमें एक बेनिफिट है कि अगर 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी करवा रहे हैं अगर आपको कंपनी, तो आपको ओटी मिलता है। अगर आप एडवांटेज का बात करें, ये सब था जो डिसएडवांटेज था, जिसमें काम ज़्यादा वर्कलोड होता है या फिर काम हाथ मैनुअली ज़्यादा करना पड़ता है। ये सब था जो है डिसएडवांटेज है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। अगर एडवांटेज का बात करें तो आपको एकोमोडेशन देती है अच्छा तरीके से, आपको बस ट्रांसपोर्ट देती है, टाइम से सैलरी देती है और सैलरी कम नहीं देती है। सबसे लगभग ठीक ही देती है, कोई कम नहीं देती है। कोई अच्छा कंपनी रहती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो और अच्छा देती है। काम जैसा भी हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, बट पैसा टाइम से मिलेगा, पैसा भी टाइम से मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी देती है आपको। उसके बाद जब आप परमानेंट होते हो तो आपको फिर वो लोन सुविधा भी देती है कोई कंपनी। अगर आप परमानेंट हो गए उसके बाद अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कंपनी के थ्रू ही लीजिएगा, मतलब कंपनी ही दिलाएगी। और वो लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप वहाँ से लोन ले लिए तो जब तक लोन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वहाँ से रिजाइन का नहीं मिलेगा, मतलब आप रिजाइन नहीं दे सकते हैं। आपको उधर ही जॉब करना है जब तक लोन क्लियर ना हो तब तक। बस यही सब है। उसके अलावा हायरिंग भी इजी होता है। अगर आप कोई जाना चाहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो हमारे जो चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड जितना भी वैकेंसी निकलेगा सबका अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा ना हार्ड इंटरव्यू होता है ना ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम होता है। हायरिंग प्रोसेस एकदम सिंपल होता है, पैसा सही से मिलता है, पर काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मैनुअली ज़्यादा करना पड़ता है। डिसएडवांटेज इसका यही है। और बाकी सारा कुछ जो बड़ा कंपनी में लाइक स्टील सेक्टर हो गया या ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर हो गया, वैसे ही आपको पैसा मिलेगा। बस फर्क बस इतना रहेगा कि वर्क जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और आप स्टील या फिर रिफाइनरी सेक्टर में देखिएगा तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको एक टीम भी दिया जाता है काम करने के लिए, लाइक टेक्नीशियन जो होते हैं ITI वाले 2-4 दिए जाते हैं। लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में। 2-3 एसोसिएट मिलेंगे जो लेबर मिलेंगे। बस यही सब डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बात है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको 3 या 4 साल लगता है, उसके बाद आपको एज ए डिप्लोमा इंजीनियर मतलब जूनियर इंजीनियर का पोजीशन दिया जाता है 4 साल के बाद। बहुत सारी कंपनी 2 साल के बाद देती है, बहुत सारी कंपनी 3 साल के बाद देती है, कोई कंपनी है जो 4 साल बाद देती है। अगर आपको कहीं नहीं हुआ, अर्जेंट में जॉब चाहिए तो ज़रूर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर जाइए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाइएगा तो फिर एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। तो दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो दूसरा कंपनी में ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें तो आप स्विच कर ही सकते हैं, कोई उतना दिक्कत का बात है नहीं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। बस ध्यान रखिएगा जो काम है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रिफाइनरी,
ऑयल सेक्टर और स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ये सबसे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है काम। थैंक यू। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या काम होता है और कैसे काम होता है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल में को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए। आगे इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हायरिंग को रिलेटेड। एक कंपनी है जिसका हायरिंग चालू होने वाला है, उसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देता हूँ। फिर हमारे व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे रिक्वायरमेंट का पूरा प्रोसेस वहीं से होगा। बस वहाँ के बाद फिर आपको टिकट बुक करना है, इंटरव्यू वगैरह भी सब कुछ हम लोग के थ्रू ही होगा। आप वहाँ से फिर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।